नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। जब भी राजनीति की बात होती है तो बिहार राज्य हमेशा राजनीति की केंद्र में रहता है। और जब राजनीति की केंद्र में बिहार जैसे राज्य रहता है और फिर 7 से 8 महीने बाद ही बिहार राज्य में चुनाव है, तो बिहार की बात तो होना लाजमी है। और इस वक्त बिहार की राजनीति में बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। कभी तेजस्वी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। कभी प्रशांत कुमार के द्वारा यह दावा किया जाता है कि इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक नई बहस और छिड़ गई है, जिसमें यह तेजस्वी यादव के द्वारा यह कहा गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो मादक पदार्थ एक्ट 2016 है बिहार का, उसमें हम संशोधन करके ताड़ी, जो अभी तक ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकाली जाती है, जो कि अभी तक उसमें भी आपराधिक मामले दर्ज होते थे, गैर कानूनी है, लेकिन हम उसको उससे बाहर करेंगे क्योंकि ताड़ी एक नेचुरल है। और पासी समाज को इसमें प्रतिबंध लगने के कारण बेरोजगार भी हो गई है। हालांकि जब सीएम लालू यादव बने थे उस वक्त ताड़ी को टैक्स फ्री कर दिए थे, क्योंकि जो पुलिस के पास जितने भी मादक पदार्थ होते हैं उनके पास एक लिस्ट रहती है। भांग हो, दारू हो, ताड़ी हो, गांजा हो या अन्य जो भी मादक पदार्थ हैं, तो उसमें जो टैक्स लगता था तो उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया था। और कई बार उन्होंने बाकायदा कैमरा लगवा कर भी यह दिखाया है कि जो भी व्यक्ति ताड़ी निकाल रहा है उसके पास रुके हैं, बाकायदा पूछे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, पुलिस तो परेशान नहीं करती है। तो ऐसे एक नई बहस छिड़ गई है। क्या जो नीतीश कुमार के द्वारा शराबबंदी की गई थी, तो शराबबंदी को फिर से खत्म करने की एक सुगबुगाहट तो नहीं है? क्योंकि उधर से तेजस्वी यादव और एनडीए के जो सहयोगी पार्टी है चिराग पासवान, उनका भी यही कहना है कि ताड़ी एक नेचुरल पेय पदार्थ है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई अन्य चीज़ें मिलाकर मिलावट तरीके से मादकता इसमें नहीं पैदा की जाती है, नेचुरली ही ऐसा होता है। तो क्यों ना हम इसको फिर से बहाल कर दें और जो पासी समाज है उसको एक जो रोजगार के मुख्य धारा है उसका कहा जाए तो एक पुश्तैनी व्यवसाय होता है ताड़ी निकालना ताड़ के पेड़ से। तो ऐसी स्थिति में कहीं फिर से सुगबुगाहट तो नहीं है कि जो शराबबंदी एक बार नीतीश कुमार कर दिए थे और उससे अब उनका राज्य आगे भी निकल चुका। कई महिलाओं, कई घरों की बहन बेटियों के सुहाग उजड़ने से भी बच गए हैं। लेकिन वहीं जो तेजस्वी यादव हैं उनका दावा है कि जब से शराबबंदी हुई है तो लगभग 16 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 99% लोग अति पिछड़ा वर्ग के हैं। तो ऐसे में ताड़ी को हम जब भी सरकार में आएंगे तो जो 2016 मादक पदार्थ अधिनियम है, हम उसमें संशोधन करके ताड़ी को उससे बाहर करेंगे और जो अभी तक ये गैर कानूनी है तो एक कानूनी रूप देंगे। क्योंकि पहले जो ताड़ के पेड़ होते थे और लोग जब उससे ताड़ी निकालते थे तो सरकार के द्वारा एक बाकायदा लाइसेंस दिया जाता था। लाइसेंस देने का तरीका यह होता था, जो ताड़ के पेड़ रहते थे, वृक्ष रहते थे, उनमें नंबर दिया होता था और उसी नंबर का जिस व्यक्ति को मिलता था तो उस ताड़ के नंबर डाला हुआ जो पेड़ रहता था उसी से आपको ताड़ी निकालना होता है। ये एक प्रोसेस उस टाइम की होती थी। लेकिन जब से शराबबंदी हुई है, नीतीश कुमार के द्वारा शराबबंदी की गई है, तो ये ताड़ी भी गैर कानूनी हो गया, ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकालना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या इस बार के जो 2025 विधानसभा चुनाव होने जा रहा बिहार में, तो क्या ये ताड़ी फिर से क्या केंद्र में रहेगी? राजनीति इसी के इर्द गिर्द होगी इस बार के विधानसभा के चुनाव में। वहीं विपक्ष का दावा है कि इस बार एनडीए गठबंधन की भी अगर सरकार आती है, नीतीश कुमार को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, यह खेल करेगी महाराष्ट्र के जैसे
एकनाथ शिंदे को आगे करके भाजपा चुनाव जरूर लड़ी थी। जैसे ही उसकी सीटें ज़्यादा हो गई तो वहाँ पे अपने मुख्यमंत्री को बैठा दिया और जो एकनाथ शिंदे हैं मुख्यमंत्री पद से उनको हटाने के बाद फिर से जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता। क्या ऐसे ही खेल करेगी? ये सारे दावे जो विपक्ष के हैं यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार अगर भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, क्योंकि हालांकि कई बार भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं बिहार प्रदेश के, उन्होंने यह कह चुके हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हाल ही में वहाँ के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि अगले मुख्यमंत्री और हमारी एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। क्या यह बात उन्होंने अपने मन से कहा है, अपने विचार से कहा है, या तो पार्टी के द्वारा हल्का सा संकेत दिया गया है कि एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे और चुनाव के बाद ही वही मुख्यमंत्री बनेंगे? इन दोनों चीज़ों में अंतर है। खैर, जब भी चुनाव होगा देख लिया जाएगा कौन मुख्यमंत्री बिहार के बनते हैं कि नहीं। लेकिन बात अगर ताड़ी की है तो अब हालांकि जो वहाँ पे ताड़ी निकालने वाले हैं पासी समाज, मात्र 2% लोग हैं, लेकिन उस 2% के वोट के लिए एक नया बहस छिड़ चुका है। हालांकि अभी तक जो कि पासी समाज है अभी तक नीतीश कुमार का ही वोट बैंक रहा है, लेकिन इन घोषणाओं के बाद कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ताड़ी को गैर कानूनी है अभी तक, जो कि हम उसको कानूनी रूप देंगे और ताड़ी निकालने वालों को वैध करेंगे। तो ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा जो बिहार का चुनाव है आते आते जैसे जैसे नज़दीक बढ़े नए नए दावे नए नए खुलासे किए जा रहे हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।